बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे के घर पर गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। गणपति बप्पा के आगमन से घर में एक खुशी का माहौल है। अजय एल दुबे अपने परिवार और दोस्तों के साथ गणेश उत्सव में व्यस्त है। आप देख सकते हैं गणपति बप्पा विराजमान है, जिसमें पूरी भक्ति में पूरा माहौल घर का नजर आ रहा है। जहां उनके माता पिता और उनका परिवार, उनके पूरा परिवार उनके साथ नजर आ रहा है, तो वहीं उनके दोस्त और साथ ही कई पार्टी के नेता भी उनके घर बप्पा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले सभी लोगों का अजय एल दुबे ने स्वागत भी किया। आप देख सकते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत में अजय एल दुबे ने क्या कुछ कहा और साथ ही उनके पिताजी ने भी मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया अजय एल दुबे के कार्यों को लेकर और बप्पा का आशीर्वाद किस प्रकार उनके घर पर बना हुआ है, इसको लेकर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे के घर भी गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बप्पा यहाँ पर बाल गोपाल की तरह किस प्रकार यहाँ पर विराजमान है। तो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय दुबे जी यहाँ पर मौजूद है। अजय जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, बप्पा का जो रूप हम देख पा रहे हैं, इस बप्पा का चयन आपने कैसे किया और बप्पा के आगमन के बाद घर में कैसी खुशियां हैं और कैसी पॉजिटिविटी है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी देशवासियों को, खास करके हमारे शहर बीरा भाईंदर वासियों को, सबको मैं गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे शहर और पूरे देश में जो है बप्पा की कृपा बनी रहे। और जैसा कि आपने बोला कि इनका चयन कैसे करते हैं, तो मैं बताऊं कि ये इनकी जो मूर्त है वो बहुत ही लुभावनी और बहुत ही मनमोहक मूर्त होती है। तो हम लोग जब जाते हैं इनका चयन करने के लिए, तो जितनी भी मूर्तियाँ वहाँ रहती हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये लेवें कि ये लेवें। तो फाइनली हमारा परिवार जो है जाके, और मेरी बेटी, मेरी वाइफ जाके बप्पा का ये जो है वो स्वरूप हम लोगों ने चयन किया और इनको लेके आए। और इनके आने के बाद जो एक अलग तरीके से खुशी और एक माहौल और लोगों से मिलने जुलने का एक अवसर मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो हर साल हम लोग, ये हमारा, मुझे लगता है कि 28वां 30वां साल है गणपति जी के आगमन का, और हर साल इनके आने से कुछ न कुछ हमको नया, और हमारे घर में, परिवार में शांति और सुख जो है हमेशा समृद्धि रहती है। तो यहाँ पर अजय जी के पिताजी भी आज यहाँ पर, उनका भी आना हुआ, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बप्पा जी आते हैं और आप भी बप्पा जी के पूजा अर्चना में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब बप्पा घर आते हैं तो घर में कितनी खुशियाँ होती है और बप्पा से आपकी क्या प्रार्थना होती है? नहीं, बहुत 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 खुशियाँ होती हैं और बहुत उम्मीदें लेके हम लोग बप्पा को लेके आते हैं। और जब तक ये रहते हैं हम लोग बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से इनकी सेवा करते हैं और जाते हैं तो उतने ही तकलीफ और करुणा से हम लोग इनको विदा करते हैं। और मैं इस अवसर पर सिर्फ बधाई देता हूँ सबको कि बप्पा को अपने घर ले आएँ, उनकी श्रद्धा से भक्ति और पूजा करें और जाते जाते कुछ न कुछ तो वो अपने कृपा दे के ही जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश से अपनी शुरुआत की थी, आपके बेटे वहाँ अजय जी मुंबई आते हैं और मुंबई में आके जिस तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, क्या आपने सीख दी थी और कैसे लग रहा है जो आपने सीख दी थी, जो आपने एक निर्देश दिए थे, उस पर अजय जी चल रहे हैं? नहीं, आप लोगों का सहयोग, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों के हर दुख में सुख में समय देते हैं, खड़े रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में भी अपना एक स्थान उन्होंने बना रखा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन कैसा लगता है कि जब एक गांव से उठकर बेटा मुंबई शहर में जाता है, ऐसी जगह शहर में जहां पर उसका सब कुछ अनजान हो, लेकिन अब वहां पर एक ऐसा नाम बना पाना कि वहां पर लोग, एक लोग भी जानते हैं कि अजय दुबे कौन है, तो ये नाम बनाना, ये कितनी गौरव की बात, और कैसे लगता है ये कैसे संभव हो पाया उनके लिए? नहीं, उनके लिए तो एक बात मैं बताऊं कि ये उनके भी सौभाग्य की बात थी कि ये मुंबई जैसे शहर में हमारे परिवार का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हमारे पिताजी यहाँ आए थे, उसके बाद उन्होंने एक विरासत छोड़ी, उसको हमने कुछ समय तक संभाला। उसके बाद हम भी गांव चले गए और सारी देखा कि अब वो समाज में स्थापित हो चुके हैं और बड़े जिम्मेदारी से अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं। तो फिर
हम भी अपना इनको पूरा उत्तरदायित्व दे के हम अपना गांव चले गए। और जब भी आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है कि उन्होंने उस विरासत को बड़े सजोया है, संभाला है, बड़ी मेहनत से, उसको बड़ी शिद्दत से। तो बस आप लोगों का सहयोग है, प्रभु की कृपा है, बप्पा का आशीर्वाद है, बस आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। आप आजकल देखते होंगे कि लोगों के बच्चों में कुछ बुरी आदतें भी होती हैं जो लग जाती हैं जब घर से दूर हो, लेकिन कैसे आप देखते हैं, आप क्या लोगों को संदेश देंगे? क्योंकि आप बोल रहे जो आपकी सोच थी, जिस रास्ते पे चलना चाहिए उस रास्ते पे अगर अजय जी चले हैं, तो कैसे आपकी सोच थी और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि अपने बच्चों को कौन सी सीख है जो देना चाहिए कि जो अपने घर के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर सके? देखिए, ऐसा है कि बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला उसका घर होता है, और बच्चों का संस्कार और जो कुछ भी उनके निर्माण की, चरित्र निर्माण की जो बातें होती हैं वो परिवार से ही शुरू होती हैं। और हम लोगों ने बचपन से ही इन लोगों को, या हमने अपने परिवार में जो सीखा था वही उनको सिखाया, और वो उस पर चल रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, सो भाजन सुर सुयस के बसहि अमर पति आयन। तो स्वामी जी ने कहा है कि पुत्र अनुचित और उचित इसका विचार छोड़ के सिर्फ पालन करे अगर पिता के वचन का, तो वो सुयस कहते हैं ना कि वो उसको बहुत यश की प्राप्ति होती है और वैकुंठवासी होता है। ये सब बातें संस्कार में रही हैं हम लोगों के, और वही जो कुछ दे पाए हैं हमने दिया है, और वो उसका निर्वहन कर रहे हैं बस। तो अजय जी, आप मुंबई आए और पिताजी ने जिस रास्ते को दिखाया, आज आप जो नाम, जो शोहरत यहाँ पर आप मुंबई में कमाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और पापा को आपके ऊपर गौरव है, ये सुन के कितना अच्छा लगता है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ का शुरुआत या मेरे लाइफ में जो प्रेरणा मिली, मैं अपने पिताजी को ही देख के और मैं आगे बढ़ाऊं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और इनका आशीर्वाद, इनकी छत्र छाया मेरे सर पे हमेशा रहे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। और जहाँ तक रही मेरे ऐश्वर्य की बात, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कुछ मुझे मिला है, लेकिन ठीक है, जितना भी मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितना है उतना मेंटेन रहे और ये चलता रहे। अजय जी, आपने बोला आप नहीं मानते कि अभी आपको कुछ मिला है, लेकिन जिस तरह से अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके ट्रस्ट की बात हो, चैरिटेबल ट्रस्ट की, या फिर यहाँ पर कार्य करने की, या फिर यहाँ के अवार्ड फंक्शन है, ऐसे कई अवार्ड है जो आपने अपने नाम किया है, कई खिताब आपने अपने नाम किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपने कार्य किया है? क्योंकि आप हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते, खासकर बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा अपने कार्य को हमेशा ज़्यादा महत्व देता हूँ। उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या मिलता है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जो भी समाज से मुझे मिला है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाज को मैं वापस करूँ, और वो अपने कार्य से, अपने समाज सेवा से, बेटियों के सेवा के माध्यम से मैं कुछ न कुछ समाज में देना चाहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ दूँ। लेकिन बहुत कुछ ऐसा तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इच्छा है कि मैं कुछ, जब तक शक्ति है, ईश्वर ने मुझे उस लेवल पे रखा है, तो मैं ज़रूर अपने हिसाब से कुछ न कुछ हमारे समाज के हित के लिए मैं करते रहता हूँ और करता रहूँगा। तो अब बप्पा विराजमान है, बप्पा की पूजा अर्चना में आप लगातार 2 दिन तक उनके समक्ष ही रहते हैं, तो बप्पा से इस बार क्या प्रार्थना होगी कि आपके ट्रस्ट के माध्यम से बेटियों के लिए क्या एक और नया कदम होगा जो अजय जी लेने के लिए अब तैयार होंगे? देखिए, बेटियां तो एक शक्ति है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश की बेटियां सब समृद्ध हों, सक्षम हों और सुरक्षित हों, जिसमें हमारे देश का प्रशासन जो है इनके सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा कदम उठाए। और आए दिन कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जिससे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, वो सब सुनने को न मिले, और बस यही ईश्वर से हमारी कामना है। आपने अभी एक खबर सुनी होगी ग्रेटर नोएडा की, जहां पर एक बेटी को जलाकर मार दिया जाता है। जब ऐसी खबर आपके समक्ष पहुंचती है, आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है इस पे किस तरह से स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, ये सब घटनाएं जब सुनने में आती है तो बहुत
तकलीफ होती है और आक्रोश भी होता है कि ऐसे दरिंदों को कुछ ऐसी सज़ा मिले। अगर कानून सक्षम नहीं है तो उसे जनता के हवाले करना चाहिए। जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसे दरिंदों को इस तरीके से सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तो हमारी बेटियां ऐसे ही जलती रहेंगी, मरती रहेंगी। उसके लिए सरकार जो है, हमारा प्रशासन जो है, इस पे बहुत कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हम चाँद पे और सूरज पे जाके भी हमारा कोई महत्व नहीं बनता है। जब हमारे घर की औरतें, हमारे घर की बच्चियां, हमारे देश की लड़कियां अगर सुरक्षित नहीं है तो इस चीज़ को सरकार को बड़ी गंभीरता से, हमारे प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। तो आप पूरे परिवार के साथ सभी फेस्टिवल को मनाते हैं, खासकर गणपति, जो आपने गणपति बप्पा से आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपने बप्पा से जिस तरह से प्रार्थना की थी और बप्पा ने आपको ये घर दिया था सपनों का, और तब से आप बप्पा को घर लेके आ रहे हैं। तो किस तरह से प्यार, परिवार का प्यार और सपोर्ट अभी भी है, और आपको कैसे लगता है कि जब आप कोई स्टेप लेते हैं, जब आप कोई नया डिसीजन लेते हैं, उसमें आपके पिताजी और माताजी का किस तरह से आपको राय होता है, उनका क्या कुछ कहना होता है? देखिए, हम लोग कार्य करते हैं, पप्पा का आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा ही रहता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कोई भी मन्नत हमने पप्पा से मांगी है तो वो पूर्ण हुई है, और कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो इनकी इसमें सहयोग, इनका इनका जो एक होता है आशीर्वाद, हमेशा रहता है। और बहुत विश्वास है हम लोगों को पप्पा के ऊपर। हमारे बड़े से बड़ी कोई ऐसी समस्या परेशानी रहती है तो हमारे विघ्नहर्ता जो है, हमारे सारे विघ्न हरते हैं। और हमारा पूरा परिवार जो है इनके सेवा में, भाव में हमेशा रहता है। और ये आज का जो दिन है, इस दिन बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना हो पाता है। इन्हीं की वजह से जब ये आते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। और सभी के ऊपर बप्पा की कृपा जो है, सभी हमारे दोस्तों, हमारे परिजनों के ऊपर बनी रहती है। और वही हमारी एक उद्देश्य है। साल में एक यही एक अवसर होता है जब हमको सबको मिलने का अवसर मिलता है। और क्या कुछ संदेश होगा खासकर बेटियों के लिए? बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है हमारी, खास करके बेटियाँ, उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया से दूर हों, गलत संगत से दूर हों। दुनिया भर की जो गलत सेवन आजकल जो बच्चे शौक में या एक दूसरे को देख देख के कंपटीशन में कर रहे हैं और बाद में उसके आदी हो जा रहे हैं, ये सब चीज़ों से बचें। अपने भविष्य पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये दुनियादारी और दोस्ती यारी, ऐसा अगर कोई सर्कल है या जो भी आपके सर्कल में इस तरीके से कोई कर रहा है तो उससे दूर रहें। और अपने करियर पे फोकस करें, अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस कराएं, कुछ अच्छा अचीव करके दिखाएं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।